गुड परफॉर्मेंस। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? दिलबर, दिलबर, दिलबर कहाँ मर गए तुम? बेगम साहबा हमने इन दोनों को बहुत मना किया, ये दोनों जबरदस्ती अंदर घुसे हैं। कौन हो तुम? और मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? यह है मिस्टर राज़िम इम्तिजाज, इम्तिजाज साहब के इकलौते साहबजादे और इस विला के मालिक। आपको कानूनी नोटिस भिजवा दिया गया था। हैरत है आपने अब तक ये विला खाली नहीं किया। दिलबर, मेरा फोन लाओ, मैं खुद इम्तिजाज से बात करती हूँ। आप ये जहमत गवारा ना ही करें तो बेहतर है। मतलब? पापा को मरे हुए 2 बरस हो चुके हैं। इम्तिजाज जिंदा नहीं रहा? ओह, तुमसे बड़ा बेवफा मैंने आज तक नहीं देखा, और मरकर भी इतनी बड़ी बेवफाई। एक पल में पराया भी कर दिया और बेघर भी। कितने बड़े धोखेबाज हो तुम, कितने बड़े बेवफा हो तुम, कितने बड़े बेवफा हो। अभी हौसला करें, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। नहीं, नहीं खानी मुझे दवाई। सोनिया, तुमने देखा, सब मुझे धोखा देते हैं, सब मेरे साथ बेवफाई करते हैं, सब मेरे साथ बेवफाई करते हैं। साहब हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, खुदा के लिए साहब इतना बड़ा जुल्म मत करो साहब। ये बेचारा इस हालत में सड़कों पर कहां धक्के खाएगा, इसको भी इधर रख लो ना साहब। ओके देन ठीक है, तुम अपनी मैडम को पिछले वाले कमरे में शिफ्ट करवा दो। जब तक वो चाहें रह सकती हैं फिर यहाँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ओह आई सी, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? मजाक मैं नहीं, तुम्हारी असिस्टेंट तुम्हारे साथ कर रही है। यू डोंट नो, आई वाज टोटली शॉक्ड टू सी हर। तुम यकीन नहीं कर सकती मैं कितनी परेशान हुई उस वहाँ देख के। वो तो चलो एक रिसेप्शनिस्ट है, मगर बेदार आलम इतनी औकात से गिरी हुई हरकत करेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ही इज अ चीटर। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ये प्रोफेशनल मार्केट है और यहाँ हर सेकंड बिजनेस बढ़ता है और गिरता है। अब बेदार आलम से तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो? जिस शख्स ने सारी उम्र फैशन इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट किया है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? वो इंडिविजुअल्स को क्या समझता होगा? टेक केयर ऑफ योर प्रोफेशन, वरना यहाँ एक बेदार आलम नहीं कई बेदार आलम बैठे हैं। जब तक आलम बेदार जिंदा है, इस खित्ते की सकाफत को जवाल नहीं आ सकता। बेदार साहब, हम तो बहुत पहले से आपके फैन हैं। माफ कीजिएगा, आपकी पार्टी में नहीं आ सके। उस दिन मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था।
भाई काम सबसे पहले, मैं हमेशा ये कहता हूँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारे मुल्क को 12 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटे काम चाहिए। इंसान को काम करना चाहिए, दैट्स द ओनली वे। हाँ, रह गई पार्टी वगैरह, वो तो आपके लिए हम कभी अरेंज कर सकते हैं। हाँ, याद आया, आप बता रहे थे वो क्या किस्सा हुआ, आपके किसी दोस्त का ड्राइवर कत्ल के केस में बंद है। कहीं तो बाहर निकलवा दें उसे। शुक्रिया। मुझे सेक्रेटरी साहब का भी फोन आया था, उनको भी मैंने यही कहा कि कानून को अपना तकाजा जो है वो पूरा करने दें। भाई जब अगर हम ही लोग इस तरह सिफारिशें करके लोगों को छुड़ाते रहेंगे तो कानून का क्या बनेगा इस मुल्क में? ग्रेट ग्रेट, काश इस मुल्क के सब लोग आप जैसे होते। मैंने तो अपने घर के मुलाजमीन को भी तनबीह कर दी है कि कानून किसी किस्म का भी तोड़ने की कोशिश ना कर। और ड्राइवर्स को बोला है कि अगर तुमने रेड लाइट भी तोड़ी ना तो मैं खुद तुमको थाने छोड़कर आऊंगा। बहुत अच्छे जी, चलिए अब मुझे जाओ। बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी पार्टी का इंतजाम करते हैं। हाँ, माय प्लेजर। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। साफ बात है, थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें, मेरा तो सांस ही बंद होने लगा था। छोटी छोटी बातों पर सांस बंद मत करवाया करो, अपना समझने की कोशिश किया करो। हाँ, कोई अकल से काम लेता है इंसान। अपनी रिसेप्शनिस्ट पे कड़ी नज़र रखो। आई डोंट थिंक यू शुड ट्रस्ट हर। और ले जाओ उसको पार्टीज और फंक्शंस में। कहीं नैना के लोगोस लगा के तो नहीं बेच रही? You never know. Okay, honey, I have to go. My driver is here. And don't you worry, I'm with you. Take care. Okay, everything will settle down. मैम कुछ फाइल्स रख के आ रही थी। कौन सी फाइल थी ऐसी बीवी जो तुमसे रखी नहीं जा रही थी? मैम हम खामखा नाराज हो रही है मेरे पे। Oh, shut up! अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कब नाराज होना है और कब नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो लड़की, नैनाज तुमको चला रहा है, तुम नैनाज को नहीं। अगर चाहो ना तो अभी इसी वक्त तुमको खड़े खड़े निकाल दूं। लगता है मैम आपको कोई गलत फहमी हुई है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर आइंदा एक भी कंप्लेन मुझे तुम्हारे खिलाफ इस ऑफिस में मिली तो वो इस ऑफिस में तुम्हारा आखिरी दिन। गॉट मी? यस मैम। हेलो ट्विंकल, राजिम साहब लाहौर आ चुके हैं। कैपी को मैंने कॉल कर दिया है, कल सुबह 10 बजे मीटिंग है हमारी। और अपना पोर्टफोलियो लेते आना प्लीज़, ठीक है? ओके।
कहाँ थी आप? कब से आपको ढूंढ रहा था। कुछ नहीं दिलबर, वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ। कहाँ जाओगी आप? पता नहीं, पर सुबह होते ही निकल जाऊंगी। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी? हाँ बोलो। बेबी जी, नवीद आपसे बहुत प्यार करता था। सारा सारा रात मेरे साथ आपकी ही बातें किया करता था। बहुत याद आता है सालिम, बहुत याद आता है। ये मैं हूँ अरमान। अरे अल्लाह का शुक्र है मान जी आप हैं, मैं तो डर ही गई थी। वो ना फिल्म में ना अभी एक डरावना भूत होता है, वो छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है। मैं समझी वही आ गया। रूपा जी, मैं कोई डरावने भूत से कोई छोटा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ रूपा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप क्यों खुश हैं? है अरमान जी, फिर आप काउंसलर बन जाएंगे। मैंने कहा मिला है। काउंसलर नहीं बनेंगे रूपा जी, वो काउंसलर से बड़ा होता है एमएनए। फिर तो अच्छी बात है, हम मुझे शॉपिंग कराएंगे ना। ऐसा मैं कहता हूँ, मैं आपको सबसे पहले इस्तांबुल ले जाऊंगा सैर। सच्ची? हाँ चले। एक दफा मुझे एमएनए बन लेने दो, फिर गाड़ियां, कोठियां, बंगले, मैं तो कहता हूँ आपको भी मैं बेच ही दूंगा। भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, दिस इज नॉट फेयर। और वो तो शुक्र है मुझे वक्त से पता चल गया, वरना आलम बेदार तो मुझे पूरी मार्केट में बदनाम कर देता। और ये नई लड़कियां, ये तो अपनी औकात ही भूल जाती हैं। तुम तो जानती हो नैना कि आलम बेदार की हवेली पर रोज एक नया पंछी आकर बैठता है, एंड ही नोज कि इस किस्म की लड़कियों को किस तरह हैंडल किया जाता है। क्या हुआ? वेल, आलम बेदार के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन आप इतनी अच्छी उर्दू बोलती हैं, ये नहीं पता था मुझे। ओह नैना, यू आर टू मच। बहुत खुश है भाई क्या बात है, बैठो ना, बताओ। ये बात खड़े होके हो नहीं सकती। हाँ अब बताओ क्या हुआ? वो ना वो बताना। अच्छा वो ना असल में वो वो ना हमें असर न्याज ने ना वो ये सोचे कि वो हमारी लॉटरी लगी, वो अजहर न्याज है ना। अजहर न्याज साहब ने कल तुम्हारी राजिन से मीटिंग फिक्स कराई है 10 बजे। How do you know that? Because I'll be there in the meeting. आज वो क्या है कि जो राजिन साहब हैं, उनकी कनाडा में एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और अब वो कुछ इसी किस्म का बिजनेस पाकिस्तान में भी करना चाह रहे हैं। Of course, darling. I know him very well. He is a great guy. लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, जो तुम तीनों नहीं जानते। अब वो क्या है? वो ये है कि राजिम मिस्टर इम्तिजाज का बेटा है। What? मिस्टर इम्तिजाज नफीसा महबूब का एक्स हस्बैंड। It means कि Razim is Nafisa's महबूब stepson? Yes, darling. And एक और न्यूज़ भी है। अब वो क्या है? वो ये कि राजिम ने नफीसा महबूब के
नफीसा विला पर कब्जा कर लिया है। God! तो आखिरकार आप सामान बंद कर जा रही हैं। हाँ दिलबर, देखो ना, सारा घर पर आया लग रहा है। जाहिर है, नया साहब है, नई बातें होंगी। मैं भी सोच रहा हूँ कि शाम तक चला जाऊँ। हाँ, वो मैं तुम्हें कहने आई थी कि कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा है, बहुत शुक्रिया। नहीं बीबी जी, ऐसा ना बोले। अरे आप कहाँ जा रही हैं? ऐसे ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं आपको। साहब दफ्तर जा रहे, ये चला जाए, फिर हम रक्षा लेकर आएगा, फिर आप जाएंगी। आप उधर बैठ जाएं, मैं आपको छोड़ूंगा। चलो, मैं तब तक इंतज़ार करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? साहब दिलबर खान। दिलबर खान कहते हैं मुझे। पाँच सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बेगम साहबा मुझे 5,000 रुपये देती थी। 6,000 में काम करोगे यहाँ पे? 6,000 में? साहब सच पूछे तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा था यहाँ से जाने को। इस घर से दिल की सा हो गया। ये लड़की कौन है? ये लड़की साहब, इसका नाम सोनी है साहब। इसका भी आगे पीछे कोई नहीं है। तो अब ये कहाँ जाएगी? साहब ये तो इस बेचारी को भी मालूम नहीं है कि ये कहाँ जाएगी। साहब आप मुझे खुदा तरस मालूम होते हैं। इसको भी इधर रहने की इजाजत दे देना अपने पास। ठीक है, इसे बता दो कि यहाँ पे रह सकती है। वैसे भी तुम्हारी बेचारी मैडम को कुछ चाहिए ना ख्याल रखने वाला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। मासी, तू कहाँ जा रहे है इतना बड़ा बैग लेके? हैं बस मासी, मैं जा रहा हूँ कराची मजदूरी करने के लिए। अब यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। अच्छा पुत्र, जैसे तेरी मर्जी। सोचा जाते जाते तुझे सलाम ही कर दूं। ले फिर
रब रखा। फिर कब आएगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। तू भी चला गया। Good morning, ladies and gentlemen. I am the coordinator of Edit Media. I welcome you all on behalf of Mr. President Razim Imtizaj. I would like to start the meeting with the words of Mr. President. Please put your hands together. As you know that I am Razim Imtizaj. पिछले चंद बरसों से एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहा हूँ जो कि कनाडा के चंद एक बड़े इदारों में से एक है। हमारा इदारा चाहता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो स्टेट ऑफ द आर्ट, ताकि यहाँ के टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा सके। हम वन बाय वन आप लोगों से मिलकर इस नतीजे पर पहुँचे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा इदारा प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करता है और आप लोग हमेशा हमारे इदारे को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल इन एडिट मीडिया। Hold on. Just a minute. इस मॉडल का नाम क्या है? सर इसका नाम सोनिया है। शी इज़ अ स्ट्रगलर। अभी काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है इसको। ओके, थैंक यू मिस्टर आज़ा। अच्छा सर, इसमें जो इससे पहले हमने लड़की देखी है उसका नाम अमल अजीम है। लेट्स सी। अब कैसी तबीयत है? हाँ, अब तो पहले से काफ़ी बेहतर हूँ मैं। आप बस खुश रहा करें आप भी। जब तक नवीद जेल में है मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? तुम खुद ही बताओ, अगर नवीद यहाँ होता तो हम पे ये नौबत आती? देखो सोनिया, खुदा के लिए तुम बेदार आलम के पास चली जाओ। वैसे भी यहाँ अब क्या रह गया है? मैं तो खत्म हो चुकी हूँ, मर चुकी हूँ और अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पे गुजार चुकी हूँ। तुम्हारी जिंदगी की भी सुबह है। तुम मेरी बात को सच मानो या ना मानो, लेकिन ये बूढ़ी औरत तुम्हें यही मशवरा दे सकती है कि एक बेदार आलम ही वो शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और शायद मेरी भी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा भला प्रोजेक्ट मिल गया,
पता नहीं ये मेरीन कमाल कहाँ से आ गई। गजब खुदा का फौरन जाके नैना से चुगली लगा दी। क्यों परेशान होती है? हमारी मुखालफत ये दुनिया कब तक करती रहेगी? हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता अगर हम साथ रहें। मैं तो आपके साथ हूँ, आपका बदल है। Very well said. देखो, तुम्हें डिजाइनर बनना है, उस अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करनी। तो कैसे बनूंगी डिजाइनर? बताता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक ग्रैंड बड़ा फैशन शो करना पड़ेगा। फैशन शो? उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। देखो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। हाँ, उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा कि अपनी चंद दोस्तों से जो साड़ियाँ डिज़ाइन करती हैं उनसे कहो कि तुम्हें कुछ साड़ियाँ बना कर दें, और फिर अपनी कंपनी का एक लोगो डिज़ाइन करें और उन साड़ियों पर वो लोगो चस्पा करके उसको एक गिफ्ट रैपिंग में फूलों के साथ जाकर मिसेस तिरमिजी को प्रेजेंट करो। क्या क्या क्या? मैं इतनी मेहनत करूं और वो भी सिर्फ मिसेस तिरमिजी को गिफ्ट करने के लिए? Oh my God! एक तो तुम्हारी जनरेशन का जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचती है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचती। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिसेस तिरमिजी अगर उस ट्विंकल के कहने पर फैशन शो ऑर्गेनाइज कर सकती है तो फिर तुम्हारे कहने पर क्यों नहीं? ओह माय गॉड, ये बात मेरे माइंड में नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई कि तुम अक्लमंद नहीं हो, सिर्फ खूबसूरत। खुदा के लिए तुम बेदार आलम के पास चले जाओ। ऐसे भी यहाँ अब क्या रह गया? मैं तो खत्म हो चुकी हूँ, मर चुकी हूँ और अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पे गुजार चुकी हूँ। तुम्हारी जिंदगी की भी सुबह है। तुम मेरी बात को सच मानो या ना मानो, लेकिन एक बूढ़ी औरत तुम्हें यही मशवरा दे सकती है कि एक बेदार आलम ही वो शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं किश्वर कुंजी वाली बोल रही हूँ। तुसी कौन बोल रहे? आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैं क्या मुफ्त के पैसे हैं तुम्हारे पास? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जी, अरे हाय, फोन किया है तो बात भी तो करे ना। हेलो अम्मा, कैसी है? मेरी बच्ची सोनिया, तू कैसी है? जिंदा हूँ। पढ़िए, तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती? अब्बा कैसा है? अभी भी मारता है तुझे? सुना है कि उसने ब्याह कर लिया, उसके बाद घर लौट के नहीं आया।
और गोशा? गोशा कराची चला गया, कह रहा था वहाँ मजदूरी करूँगा। तुम कब आएगी? वो जो तेरा टूट पड़ा रेडियो है ना, सोनिया, मैं उसे रोज साफ करती हूँ। अच्छा अम्मा, अपना ख्याल रखिए। तेरी बात तो आई शुक्र। मैंने तुम्हें इस इंडस्ट्री में काम करने की इजाज़त तो दे दी है बेटा, लेकिन यहाँ पर सेल्फ सेंसरशिप की ज़रूरत है। अगर हम अपनी हरकतों को खुद ही सेंसर कर लें तो सेंसर करने के लिए महकमा ना बनाना पड़े। ओहो, आप तो बात का बतंगड़ ही बना लेते हैं। मैं पूछता हूँ, तुम्हें ज़रूरत क्या थी एक वल्गर और उरिया किस्म का इश्तिहार करने की, और वो भी एक घटिया सी करीम का? जरूरत थी क्योंकि मेरा एक बाप है जिसका कारोबार दिवालिया हो चुका है, डिफेंस से खड्डा पूरा आ गया है, उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं। कम ऑन डैडी, अब कह दिया है ना, आइंदा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। ओके ओके। साहबा, हाँ बोल, क्या बात है? आप भी कमाल करते हैं। कितनी दफा कहा है कि भूल जाए उस सोनिया को। अभी सर चढ़ा के रखा हुआ है आप। उसका चेहरा जो है ना, फंस गया यहाँ पर। ये देखिए, अमर अजीम नाम है इसका। पिछले फैशन शो में बैजा करा दी इसने। नफीसा आपी, अगर आपको लगता है कि बेदार आलम के पास जाने से नवीद वापस आ जाएगा तो मैं तैयार हूँ। उसे फ़ोन करके कह दीजिए कि एक रिक्शे वाले की बेटी ने हथियार डाल दिए। आओ बैठो। एक्चुअली तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो जो हम नया ऐड बना रहे हैं उसमें जो अजहर नियाज है उसकी मॉडल को कास्ट कर लो। ओके, क्या नाम है उसका? समीना, सोनिया। इनफैक्ट और भी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करो उन्हें। I'm telling you, Akfa, she can be a very, very good selling face. हाँ अच्छा राज़िम, मुझे याद आया कि तुम्हारा नफीसा बेगम वाले बंगले का क्या हुआ? जाहिर है वो तो मिलना ही था। मैं कानूनी हकदार हूँ उसका। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। वैसे भी मैंने अभी तक सिर्फ उसका बेडरूम ही सेट किया है। तो बाकी घर कब सेट कर रहा? पहले बिजनेस तो सेट कर लूँ।
तो कहता हूँ अमल जी, जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलता। जहाँ चांस मिले हासिल कर लेना चाहिए, तो बाद में बंदा पछताता रह जाता। बरकत साहब, बात तो आप ठीक कर रहे हैं। वैसे उस दिन कमर्शियल के पैसे मुझे उधर ही मिल गए थे। हाँ जी, बड़ी तारीफें कर रहे थे आप। डायरेक्टर साहब तो कह रहे थे लड़की बहुत आगे जाएगी। वैसे चले ना किसी दिन आलम साहब के लिए, मेल मिलाप अच्छा होता है, ऐसे ही काम मिलता है, बंदे को नजर देने का चाहिए। बात तो ठीक कर रहे हैं आप। वैसे आलम साहब मिलते नहीं किसी से, लेकिन एक दफा मिल लें, फर्श से फर्श पर पहुंचा देते हैं हम। हाँ, काफी सुना है मैंने उनके बारे में। उस दिन पार्टी में बस सरसरी सी मुलाकात हुई थी। जाहिर है जी, अबड़ दबड़ में कहाँ याद रहता है, लेकिन आप कहें तो अकेले मिलवाऊं उनसे। मैंने उनसे बात की थी, कहने लगी कि मिलवाना तो। क्या हुआ जी? You know बरकत साहब, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं तो जी बस वो Shut up and get lost. और वैसे भी आलम वेदार मुझे अपना बेटा कहते हैं। उम्मीद है कि तुम इस लफ्ज़ का मतलब समझते हो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो तुम्हें अपना बेटा कहते हैं तो उनकी हवेली में इस तरह से प्यार होके जाने की क्या जरूरत है? जी आपी, आप? हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि शाम को तैयार हो जाना, हम आलम बेदार की हवेली जाएंगे। जी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है।